हेलो फ्रेंड्स। कई लोग जॉब स्टडी के लिए अपने होम टाउन से दूसरे शहर दूसरे कंट्री जाते हैं और जाते से उनका हेयर फॉल एकदम से बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। अब जिनका जेनेटिक हेयर लॉस इशू है वो कहीं पर भी रहे, उनका नॉर्मल जो हेयर फॉल धीमे धीमे वो हेयर कम होने लगता है, वो तो होता रहता है। लेकिन जगह बदलने से, देश बदलने से उनका हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिनको जेनेटिक हेयर लॉस इशू नहीं है उनको भी हेयर फॉल होने लगता है। अब ऐसा हेयर फॉल क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और कैसे इस चीज से छुटकारा पाए। तो देखिए, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। और जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जहाँ पर हमने अपनी बचपन बिता दी, 15-20 साल निकाल दिए, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो पंच तत्व है, वहाँ के पंच तत्व के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। हमारा जो शरीर है वो उस हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। चाहे आपके यहाँ का जो हवा में नमी है या ड्राई है, कोल्ड वेदर है या हॉट वेदर है, मॉडरेट वेदर है, 15-20 साल से हमारे शरीर ने उस चीज़ को एडजस्ट किया, फेस किया है, राइट। वहाँ पर पानी चाहे हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर है, हमारे शरीर ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है, एडजस्ट किया है। फिर 12 महीने या सीजनल जो भी सब्जी मिलती है, जो भी फ्रूट मिलता है, हमारे शरीर ने 15-20 साल से वही फ्रूट वही सब्जी खाकर उस चीज़ को अडॉप्ट किया है। वहाँ की मिट्टी के हिसाब से जो भी ग्रो होता है, हमारे शरीर ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है। वहाँ पर जो दूध अवेलेबल है गाय भैंस का, तो गाय भैंस जिस हिसाब से वहाँ का जो फूड ये गाय भैंस खाती है, तो वही चीज़ उस हिसाब से दूध में टेस्ट आता है, वही न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं और वही चीज़ जो हमने पिया हमारे शरीर ने 15-20 साल से अडॉप्ट किया है, राइट। तो अब होता यूँ है, जहाँ पर हमने जन्म लिया है वहाँ का पानी कितना भी हार्ड वाटर हो या फिर जो भी फूड हमने खाया है, जिनको जेनेटिक हेयर लॉस इशू नहीं है उनका हेयर फॉल नहीं होता है, एकदम घने हेयर होते हैं। और जिनको जेनेटिक हेयर लॉस इशू है वो DHT की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से, तो अगर वो ब्लड सर्कुलेशन पर फोकस करते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, डाइट प्रॉपर लेते हैं, तो वो हेयर फॉल कंट्रोल में आता है, राइट। तो अब जब हम जगह बदल देते हैं, कंट्री बदल देते हैं, तो क्या होता है, हेयर फॉल और बढ़ने लगता है। दूसरे शहर में जाते हैं, हेयर फॉल बढ़ने लगता है, क्योंकि उधर का जो पंच तत्व है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टेम्परेचर, देन हवा में नमी है या नहीं, ड्राई वेदर है या नहीं, कोल्ड वेदर है या हॉट वेदर है, उधर का पानी सॉफ्ट है या कोल्ड है, एयर पोल्यूशन कैसा है, उधर सब्जी अलग है या नहीं, उधर की मिट्टी में ग्रो हुआ तो उसका टेस्ट अलग आता है, उधर जो दूध आप पियेंगे उसका सब कुछ टेस्ट अलग हो जाता है। तो 15-20 साल जहाँ पर आपने बिता दिए उस हिसाब से शरीर एडजस्टेड है, राइट, एकदम सब एडजस्ट कर रखा था। तो जैसे ही आप उधर जाते हैं तो आपका जो शरीर का पंच तत्व है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो जिस वजह से सबसे पहले जो असर होता है वो हेयर पर होता है, हेयर फॉल होने लगता है। जो दोष है बात, पित्त, कफ, वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से हेयर फॉल होने लगता है। तो रीजन तो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन 3 चीज़ों में, जो कि है फर्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज एंड योग, सेकंड है पानी, थर्ड है फूड। अगर आप इन 3 चीज़ों को बैलेंस बना लेते हैं, इन 3 चीज़ पर वर्क करते हैं, फिर आप दुनिया के किसी कोने में भी जाइए, कभी भी जाइए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपका पंच तत्व हर कंडीशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगा, बैलेंस बना लेता है। तो कैसे? फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज एंड योग, तो आपको मॉर्निंग 5:30-6 बजे के बीच उठ जाना है और सबसे पहले रनिंग, जॉगिंग एंड एक्सरसाइज करना है, फिर योग करना है। 8-9 बजे नहीं, मॉर्निंग टाइम 5:30 बजे 6 बजे का जो टेम्परेचर, जो वेदर है वो प्योर है। हवा में कोई स्मोक, कोई पोल्यूशन नहीं है, गाड़ी नहीं चलती, फैक्ट्रीज ये सब बंद होने की वजह से हवा एकदम, हवा में जो है प्यूरिटी है। इसके अलावा आपको कोई जिम में जाकर 4 दीवारी के अंदर पैक होकर ट्रेडमिल में दौड़ना नहीं है, या फिर कपड़े पूरा पहन के एकदम टाइट फिटिंग पहन के ऐसे पैक होकर एक्सरसाइज नहीं करना है। हमें नेचर से दूर नहीं भगना है, हमारे शरीर को एडजस्ट करवाना है, तो नेचर के साथ तो मिलना पड़ेगा ना, नेचर के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। तो रनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो जो मॉर्निंग का टेम्परेचर है, कूल वेदर है, हवा में नमी है या ड्राई है, आपका जो स्किन है उस चीज़ को फील करेगी, उस चीज़ को हम एडजस्ट करेंगे। हमारे शरीर को बता रहे हैं, देखो ये टेम्परेचर है, ये क्लाइमेट है, इसको एडजस्ट करो, इसको अडेप्ट कर लो। इसके अलावा तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो पहले एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रनिंग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करवा देते हैं। ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टर है, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को ले जाने का। तो सबसे पहले हमने उसको एक्टिवेट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, योग करना है। दोनों में डिफरेंस है, अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो योग क्या होता है, योग से हम हमारे जो पंच तत्व है, जो दोष है, उसको बैलेंस करते हैं, राइट। तो उसमें क्या है, प्राणायाम में जैसे कि आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं, तो अब जो मॉर्निंग टाइम में हवा में नमी है या नहीं है, उस चीज़ को आप अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन, प्योर एयर को आप फील करवा रहे हैं, शरीर को एडजस्ट करवा रहे हैं, लंग्स को अडेप्ट करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ की जो हवा है उसमें नमी ऐसा है,
या ड्राई है, किस तरीके का टेम्परेचर है, आपके शरीर को उस चीज़ को आवाज़ करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके लिए खुले छत पे जाइए, ऐसा नहीं कि चार दीवारी के अंदर पैक होकर कराएं। चाहे समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, कोई भी सीजन हो, आप छत पे जाकर योग एक्सरसाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करवाने आप सिखाएंगे, हैबिट में लाएंगे, एडप्ट करवा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, पानी चेक कीजिए। जो पानी है वो सॉफ्ट है क्या? सॉफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हार्ड वाटर है तो या तो आप फिल्टर्ड वाटर लीजिए, जो फिल्टर्ड पानी है वो लीजिए, या फिर अगर वो जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो आप पानी को बहुत ज़्यादा बॉईल कीजिए। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्म करने से क्या होता है, साइड में जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो साइड में व्हाइट पाउडर जैसे जम जाता है। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, कैल्शियम मैग्नीशियम का डिपॉजिट है। तो समथिंग इज बेटर, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा फिल्टर हो गया, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा खासा है। तो ये पानी आप पीजिए, गुनगुना गर्म पानी पीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, शरीर को एडजस्ट करवाना है, शरीर को बताना है कि भाई यहाँ का पानी ऐसा है, तो शरीर उस चीज़ को अडॉप्ट करने लग जाता है। देन बात करते हैं खाना। यस, जब हम हमारे होम टाउन में होते हैं तो जो भी आपको खाना वगैरह आपको बनी बनाई मिलती है, राइट, तो आप वैराइटीज़ के खाना खाते हैं, निश्चिंत होकर खाते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, या तो आप खुद बनाते हैं या फिर मेड सर्विस रखते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है। एंड सेकेंडली, गाँव में या फिर जहाँ पर आप रहते थे वहाँ का क्या क्या सब्जी अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फ़र्क पड़ता है। तो आपको न्यूट्रिशंस तो लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में कुछ भी शॉर्टकट में बना के खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर फॉल होगा। तो अगर सब्जी फ्रूट्स वगैरह प्रॉपर सब अवेलेबल है तो उसको खाइए, उसको अवॉइड मत कीजिए। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आप चना रखिए, मूंग रखिए, इनको स्प्राउट्स बनाकर खाइए। स्प्राउट्स जैसे ही बनते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाता है, प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मिल जाते हैं। तो ये बेसिक सस्ता सोर्स है कि आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। सोयाबीन वगैरह खाइए, फ्रूट सैलेड्स खाइए। अब अगर आपका ये डाइट वगैरह में प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं दे पा रहे, देना तो पड़ेगा, नहीं हो पा रहा है या फिर अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। आप पॉलीचार्ज ले सकते हैं। हेयर से रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिएंट्स है इसमें अवेलेबल है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जब फ्रूट सब्जी अवेलेबल है तो इस पर डिपेंड मत होइए। ये तब लिया जाता है कि जब आप खाना प्रॉपर नहीं खा पा रहे, खाने से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं, वो सब्जियां नहीं मिल रही है, तब आप ये ले रहे हैं। लेकिन जब वो सब अवेलेबल है तो इस पर मत जाइए, नॉर्मली नेचुरल सोर्स से लीजिए, ठीक है। और जब नहीं है तब ये मजबूरी में आप जिसे बोलते हैं न्यूट्रिशंस की कमी ना हो, उस वजह से फिर आप पॉलीचार्ज ले सकते हैं। डेली 1 टैबलेट खाना खाने के बाद, कभी भी 20 मिनट बाद कभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन दिन में 1 टैबलेट आप ले सकते हैं। तो आप ये 3 चीज पर फोकस करके देखिए, 3 महीना लगेगा कम से कम। ऐसा नहीं कि रातों रात होगा, क्योंकि 15-20 साल आपने एक जगह पर बिता दिए। अब वहां से आपका जो पंच तत्व है इधर बैलेंस करने में थोड़ा तो टाइम जाएगा। 3 महीना आप निकाल दीजिए, देखिए आपका धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये सब लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोई हार्डकोर नहीं है, खाना खाने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ तो और तो नहीं ना। तो आपको तो खाना खाना है, सेकेंडली पानी पीना ही है, और योग एक्सरसाइज करना है। तो ये चीज़ आपको लाइफ टाइम तक करना है। आपका शरीर जो है पंच तत्व है वो ऐसा डेवलप होगा कि आप कोई भी वेदर, कोई भी कंडीशन में जाइए, किसी भी कंट्री में, कहीं पर कभी भी जाइए, बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, हेयर फॉल नहीं होगा। जो डेली जो हेयर शेड होता है, जो ओल्ड होकर गिरते हैं, उसकी जगह नया आता रहेगा, उसमें आपको घबराना नहीं है। लेकिन जो गंजापन है वो नहीं आएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, या फिर जॉब वाले बोलते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता। सब गलत बात है। बस ये है कि आपको टाइम मैनेज करना नहीं आया, आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, टाइम को वेस्ट किया है। सबके पास टाइम होता है, बस निकालने आना चाहिए। लेट्स से हमारे पास कितना 24 घंटा है, राइट, डेली का 24 घंटा है। अगर आप जॉब करते हैं तो 9 घंटे की ड्यूटी होती है, मैं 12 घंटा पकड़ के चल रहा हूँ कि कभी आप ओवर टाइम कर रहे हैं या फिर आने जाने का, प्रिपरेशन का, टोटल मिला के 12 घंटा। अब बचते कितने, 12 घंटा। हमें कितना सोना है, 6 से 8 घंटे के बीच। 6 घंटे से कम नहीं सोना है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। तो अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो आपकी गलती है, कम कर दीजिए। 8 घंटा मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ, तो 12 और 8 कितने हो जाते हैं, 20। बचे कितने, 4 घंटे। अभी 4 घंटे में से 3 घंटे आप कुछ भी कीजिए, मूवीज़ देखिए, चिट चैट कीजिए, घूमना फिरना जो भी आपको पसंद है कीजिए। 1 घंटा स्टिल बचता है, इसके बावजूद भी वो 1 घंटा आपको इसमें देना पड़ेगा, जिसमें आप 15 से 20 मिनट रनिंग, जॉगिंग और एक्सरसाइज में निकालिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। बाकी के बचे 30 मिनट योग में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 2 चीज़ ही कीजिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। 15-15 मिनट दीजिए, इससे काफ़ी है। ये 1 घंटा आपके लिए काफ़ी है, ट्रस्ट मी, काम बन जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं
तो देखिए, कॉलेज हो या स्कूल हो, 4 से 6 घंटे का होता है। मैं 12 घंटा पकड़ रहा हूँ कि एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं, ट्यूशन वगैरह जो भी है आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे की जगह मैंने 12 घंटा लिया है, ठीक है। बचे 12 घंटा, जिसमें से आपने सोने में 8 घंटा निकाल दिए, स्टिल 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। 3 घंटा पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप चिट चैट, मूवीज वगैरह, घूमना फिरना जो भी करना है 3 घंटे कर लिए, बचा 1 घंटा निकालिए। इसमें योग और एक्सरसाइज दोनों कीजिए, टाइम मैनेज होता है। अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते फिर ये प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। 80% आपको देना है, 20% फिर जो भी प्रोडक्ट यूज करके कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये जो मिनॉक्सिडिल, डर्मारोलर या फिर आप सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं ना, डीएसटी ब्लॉकर वगैरह, कुछ नहीं होगा अगर आप अपनी तरफ से हेल्प नहीं करेंगे। आपको एफर्ट देना ही पड़ेगा, 80% आपको एफर्ट देना है, तभी वो बाकी के 20% काम करेगा। नहीं तो ट्रांसप्लांट कितना ही करवा लीजिए, पीआरपी कितना ही करवा लीजिए, टिकने नहीं वाला है जब तक आप खुद से अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे। आपको एफर्ट देना ही पड़ेगा और आपके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। जिम के लिए, बॉडी दिखाने के लिए, तो जो फेक दिखावटी के लिए तो आप टाइम निकालते हैं ना, तो ये योग एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालिए। आई होप ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसे ही जेन्युइन टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।